सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आए। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, और यहाँ इक्वेशन दिया है क्यूब रूट m प्लस 2 होल ब्रैकेट पावर 4 प्लस क्यूब रूट m माइनस 2 होल ब्रैकेट पावर 4 इक्वल टू 256। यहाँ पर हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है और मैंने इस टाइप का क्वेश्चन जो है डाल दिया है अपने यूट्यूब चैनल पे और उसको मैंने दूसरे मेथड से सॉल्व किया है। इसी क्वेश्चन को मैं अब सेकंड मेथड से आपको जो है सॉल्व करके दिखाऊंगी और आप देखेंगे दोनों मेथड में आंसर जो है सेम होगा। ठीक है, तो आज मैं इस क्वेश्चन को आपको सेकंड मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो क्वेश्चन है, अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो ब्रैकेट के अंदर ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला टर्म, इसको आप मानिए ए, और ये जो ब्रैकेट में ये वाला जो टर्म है क्यूब रूट m माइनस 2, इसको आप b मानिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या माना, लेट a इक्वल टू क्यूब रूट m प्लस 2 और b मैंने क्या माना है, b माना है मैंने क्यूब रूट m माइनस 2। ठीक है, इसके आगे हम क्या करेंगे कि इतना टर्म जो है हमने क्या माना है, इसको a माना है तो इसकी जगह a लिखिए और इस पर पावर क्या दिया 4, तो 4 लगाई, फिर ये क्या है प्लस, उसके बाद इस वाले टर्म को हमने क्या माना है b माना है तो b लिखिए और इस पर पावर क्या है 4 है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये इक्वल टू है, इक्वल टू लिखिए और ये किसके बराबर है, 256 के बराबर है। ठीक है, तो इसको हम बॉक्स के अंदर रख लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो हमारा हमने जिसको लेट ए और बी माना, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए और इसको इक्वेशन सेकंड मानिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट माइनस सेकंड। ठीक है, फर्स्ट माइनस सेकंड हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, मैं पेज थोड़ा ऊपर करूं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, एलएचएस हमारा क्या है, यहाँ पर ये एलएचएस है, एलएचएस को एलएचएस के साथ माइनस करेंगे तो a माइनस बी इक्वल टू, फिर आरएचएस हमारा ये है तो लिखिए क्यूब रूट m प्लस 2, फिर हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस, फिर उसके बाद ये टर्म लिखेंगे तो इसको आप यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर दो टर्म है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट m प्लस 2 माइनस, फिर ब्रैकेट खोलिए तो ये हो जाएगा क्यूब रूट m माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये क्यूब रूट m कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ क्या बच रहा है, मैं यहाँ पेज ऊपर करूँ, हमारे पास यहाँ बच रहा है a माइनस बी इक्वल टू ये प्लस 2 और ये प्लस 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं ब्रैकेट के अंदर रख दे रही हूँ। तो हमारे पास एक ये इक्वेशन आई है और दूसरी ये इक्वेशन आई है। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को मैं एक साथ जो है लिख लेती हूँ। ठीक है, हमारे यहाँ इक्वेशन क्या आया है, पहला क्या आया है हमारे पास, पहला आया है a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 इक्वल टू क्या है 256 है, और दूसरा ये क्या है हमारा a माइनस बी इक्वल टू 4। ठीक है, इनको मैं ब्लैक कलर में इनबॉक्स करके रख दे रही हूँ। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो देखिए आपका क्या है a का पावर 4 है ना, तो यहाँ पर a के पावर 4 को हम a स्क्वायर होल ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस ये क्या है आपका b का पावर 4 तो इसको हम b स्क्वायर होल ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, इक्वल टू ये क्या है आपका 256। हमने यहाँ पर क्या किया है कि ये जो a का पावर 4 है, ये इस a के पावर 4 को हमने लिखा a स्क्वायर होल ब्रैकेट पावर 2 और यहाँ पर इस b के पावर 4 को हमने क्या लिखा है a स्क्वायर होल ब्रैकेट पावर 2, ये 2 2 इंटू होकर इसी 4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये लिखते। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका क्या है a स्क्वायर है तो इसको लेट आप मान लीजिए कैपिटल A, इसको हमने ए स्क्वायर मान लिया और ये जो बी स्क्वायर है इसको कैपिटल बी आप मान लीजिए। ठीक है, तो अब इसके जगह ए स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, ए रखेंगे कैपिटल ए। अब इस पर ये पावर तो हम लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस इस बी स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, कैपिटल बी। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर क्या, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा इक्वल टू किसके बराबर है 256। ठीक है, ये आया। अब हम इसके आगे देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर इसका फॉर्मूला बनाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे, हम जानते हैं एक फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला तो आप पहले से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर और ये क्या है आपका a स्क्वायर है और ये क्या है प्लस बी स्क्वायर, इनको एक साथ लिखिए और ब्रैकेट लगा दीजिए और ये क्या है आपका माइनस 2ab, इसको लास्ट में लिखिए। ये आपको समझ में आया। ठीक है, पेज ऊपर करते हैं। इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो माइनस 2ab है ना, इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्या है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस है, माइनस 2ab एलएचएस में आएगा तो प्लस 2ab हो जाएगा और फिर ये क्या इक्वल टू और ये हमारा यहीं पे रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको पहले लिखिए इक्वल टू और ये इसको बाद में लिखिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला बना, जब आप इसको ओपन करेंगे तो यही चीज आएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। तो हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला बनाया है, आप देख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, हम कहाँ पर थे, हम देखिए यहाँ पर थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है 256 के बराबर, और हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो है फॉर्मूला बना दिया है। तो हम कहाँ पर थे, हमारा था ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर इक्वल टू 256 ये था, ठीक है। अब हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, ये फॉर्मूला लिखेंगे। क्या है हमारा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 256, ठीक है। सॉरी ये 6 है, इसको 6 लिखिए, ये 256। अब हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि कैपिटल ए और कैपिटल बी को हमने क्या माना था। मैं पेज नीचे करके एक बार आपको दिखा दूं। ये देखिए हमने क्या माना था, कैपिटल ए को स्मॉल ए स्क्वायर, कैपिटल बी को बी स्क्वायर माना था। तो अब इसकी वैल्यू जो है हम इस इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूं कि कैपिटल ए को मैंने क्या माना था, ए स्क्वायर, और कैपिटल बी को मैंने माना है बी स्क्वायर, ठीक है। तो कैपिटल ए की जगह हम क्या रखेंगे, ए स्क्वायर माइनस कैपिटल बी की जगह स्मॉल बी स्क्वायर, ये हम लिख देंगे, ठीक है। फिर होल ब्रैकेट और ये पावर 2 लगा है तो यहाँ लगाइए प्लस 2। अब यहाँ ए है, ए की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर, और बी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर, ये लिख दिया हमने। और इस तरीके से ब्रैकेट लगा दीजिए इक्वल टू 256। ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करेंगे, ये ब्रैकेट के अंदर क्या दिया हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है। यहाँ मैं लिख दूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आता है, ए माइनस बी ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में ए प्लस बी ये होता है। तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ए प्लस बी। अब इस पर ये पावर 2 लगा है तो ये होल ब्रैकेट लगा के ये पावर 2 लगाई, फिर ये क्या है प्लस, फिर इसके बाद क्या 2 लिखिए। अब यहाँ पे देखिए इस पर ये ए है, ए पर स्क्वायर लगा है, बी पर भी स्क्वायर लगा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी लिख के सीधे डायरेक्ट एक ही स्क्वायर लगा सकते हैं होल ब्रैकेट लगा के, ठीक है। इक्वल टू ये क्या है 256। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं, ये आया। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे। अब क्योंकि ये हमारा ए माइनस बी है और ये हमारा ए प्लस बी है, और इन दोनों के बीच में क्या है, प्रोडक्ट का साइन है, और इन दोनों में होल ब्रैकेट लगा के पावर 2 दिया है। तो यहाँ पावर एंड एक्सपोनेंट का एक फॉर्मूला यूज होगा कि अगर x इंटू वाई है और इस पर होल ब्रैकेट लगा के पावर m दिया है, तो जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये पावर m x के साथ भी लगेगा इंटू, और ये पावर m y के साथ भी लगेगा। तो देखिए ये क्या है आपका, इसको आप समझ लीजिए, इसको आप समझ लीजिए x, ठीक है, और इसको आप समझ लीजिए y, और इस 2 को आप समझ लीजिए m। तो ब्रैकेट खोली क्या है, x का पावर m, x हमारा क्या है a माइनस बी, a माइनस बी, और ये पावर m है, पावर m हमारा क्या है 2 है, फिर इंटू ये हमारा a प्लस बी क्या है y है, और इस पर पावर m है, तो पावर m हमारा क्या है 2 है, तो यहाँ 2 लिख दिया, ठीक है। फिर ये क्या है प्लस, इसको इस तरीके से ब्रैकेट में लगा दीजिए, ठीक है। ये क्या है 2, और ये क्या है ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 256। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं, ठीक है। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो आपका है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये मैंने आपको शुरू में दिखाया था, हमारे पास a माइनस बी की एक वैल्यू आई थी, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए पेज नीचे करके, ये देखिए a माइनस बी की वैल्यू क्या आई थी, 4 आई थी ना। कैसे आई थी मैंने सब बता दिया है, आप शुरू से देख लीजिएगा, ठीक है। तो a माइनस बी की वैल्यू यहाँ पर आई है 4, मैं यहाँ पे लिख दूँ a माइनस बी की वैल्यू क्या आई है 4 आई है। तो इस a माइनस बी की जगह हम क्या लिखेंगे, ये 4 लिखेंगे, तो 4 लिखिए। अब इस पर ये स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाना होगा हमें इंटू, अब ये क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला तो हम जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, लिख दिया हमने। अब ये देखिए ये ब्रैकेट लगाए, तो यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाइए पूरा, फिर ये क्या है प्लस, ये क्या है 2, और ये क्या है ए बी का होल स्क्वायर, ये ए बी लिखा हुआ है, इसको मैं और अच्छे से लिख दूँ। हाँ देखिए क्या है ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 256। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं, या अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, और ये इंटू है, इंटू लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाइए। अब देखिए ये है आपका ए स्क्वायर और ये है प्लस बी स्क्वायर, इनको एक साथ लिखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, और ये क्या है प्लस 2ab, इसको लास्ट में लिखिए, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अच्छा अब ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये क्या है प्लस, और यह क्या है 2 और ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 256। ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब हम पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इतना टर्म समझ लीजिए, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला अभी मैंने शुरू में बताया था ना, कैपिटल ए स्क्वायर कैपिटल बी स्क्वायर का। तो देखिए इसका फॉर्मूला मैं बना रही हूँ यहाँ पर, देखिए ये क्या है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो देखिए इसका फॉर्मूला मैं कैसे बनाऊंगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये कैसे आया है आपको खुद मैंने शुरू में बता दिया है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमारा क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हम ए माइनस बी होल स्क्वायर क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ए माइनस बी की वैल्यू क्या है 4 है, तो हम यहाँ पर इजिली रख सकते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास ये है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ये क्या लिखिए आप यहाँ पे, ये 16 है, 16 लिखिए। अब ये वाला ब्रैकेट लगाइए, ठीक है। अब उसके बाद ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या आई है, ये आई है, तो इसको रखिए यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये बाकी है तो इसको यहाँ लिखिए प्लस 2ab,
और ये वाला ब्रैकेट लगाइए, फिर ये क्या है प्लस 2 और ये क्या है ए बी का होल स्क्वायर, ये आपको समझ में आया, इक्वल टू 256। यह अब पेज हम ऊपर करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है 16 लिखिए, फिर ये ब्रैकेट लगाइए। हमें मालूम है कि a माइनस बी की वैल्यू क्या है, शुरू में आया था ना एक इक्वेशन, a माइनस बी की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे 4 रखिए। अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए, प्लस ये क्या है 2, ये 2ab है, ये 2ab है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2ab प्लस 2ab आपका हो जाएगा 4ab हो गया। अब ये ब्रैकेट लगाइए, क्या है प्लस 2 और ये क्या है ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 256, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, एक ये टर्म है, दूसरा ये है और एक ये नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो 16 है, ये जो आपका 2 है और ये 256, ये तीनों नंबर 2 के टेबल में आता है, ठीक है। तो हम इसमें से 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या, 2 के टेबल में 16 कब आता है 8 टाइम्स, तो यहाँ 8 लिखिए और ये ब्रैकेट के अंदर लिखिए। तो ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो 4 का होल स्क्वायर, ये तो 16 हो जाएगा, 16 लिखिए, प्लस ये 8 कहाँ से है, 2 के टेबल में 16 कब आता है 8 टाइम्स, तो यहाँ 8 लिखिए। इसमें से हम 2 कॉमन निकाल लें, इस पूरे में से हम 2 कॉमन निकाल लें, तो ये 8 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 प्लस, और यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये तो हम पूरा लिखेंगे 4ab, ये हमने पूरा लिख दिया, ठीक है। हम यहाँ से कॉमन निकाल लें, 2 8 16, तो यहाँ 8 लिखा, और ये क्या 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4ab प्लस, अब ये देखिए 2 के टेबल में 2 कब आता है 1 टाइम्स, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो बचेगा क्या हमारे पास ab का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये हुआ इक्वल टू, अब ये देखिए 256 2 के टेबल में कब आता है 2 1 जा 2, ठीक है। फिर क्या है 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, ये आया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 है, इनके बीच में इनटू का साइन है और ये बीच में इक्वल टू है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सिंपल मैथ्स हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया। अब हमारे पास क्या क्या बच रहा है, अब हमारे पास ये बच रहा है, तो देखिए जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो 8 से जो है 8 से 16 इंटू होगा, तो 8 इंटू 16 क्या होगा, 8 6 48, 8 1 जा 8 128 हुआ, फिर ये क्या प्लस, फिर 8 को 4 से इंटू कीजिए तो 8 4 जा 32, और ये क्या है यहाँ पर ए बी है, प्लस ये क्या है ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ये क्या है 128 बचा यहाँ पर, इसका साइन प्लस है, इसका साइन प्लस है, तो ये कैंसिल, तो क्या बच रहा है, केवल ये बच रहा है, क्या बच रहा है 32 ब्रैकेट के अंदर क्या है ए बी, और यहाँ पे क्या है ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बच रहा है 0 बच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी ए बी है, यहाँ पर भी ए बी है, तो थोड़ा इसको ईजी बनाने के लिए इसको हम यू मान लेते हैं, लेट यू इक्वल टू ए बी, ठीक है। ये हमने मान लिया, ठीक है। पेज ऊपर करते हैं, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये क्या है 32 और ए बी की जगह क्या लिखेंगे यू लिखेंगे, प्लस इस ए बी की जगह क्या लिखेंगे यू लिखेंगे, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें इसमें कॉमन क्या आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर u है, यहाँ पर u स्क्वायर है, तो u कॉमन आएगा तो बचेगा क्या, यहाँ पर 32 बचेगा, प्लस इसमें से एक u हटा दीजिए तो क्या बचेगा u बचेगा इक्वल टू 0। अच्छा, इनके बीच में प्रोडक्ट का साइन एक ये है और कि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 का बराबर है, इसका मतलब क्या है, या तो u ये 0 के बराबर होगा या फिर 32 प्लस यू ये 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक ये हमारे पास एक u की वैल्यू क्या आई है 0 आई है, और यहाँ से u की वैल्यू क्या आएगी प्लस 32 है, इधर जाएगा तो माइनस 32 हो जाएगा, तो दूसरी u की वैल्यू ये आई है, और हमने u क्या माना है a b माना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम u हमने क्या माना है a b माना है, u हमने माना है a b, तो एक बार u की वैल्यू ये 0 रखिए, तो ये 0 रखा, तो ए बी की वैल्यू क्या आई 0, और इसको क्या ले सकते हैं ए बी इक्वल टू 0, ठीक है। ये लिख दिया हमने ए बी इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पर क्या है, हमने u क्या माना है ए बी माना है, तो और u की दूसरी वैल्यू क्या है 32, तो यहाँ पे क्या रखेंगे -32 रखिए इक्वल टू ये क्या है ए बी है, और इसको अच्छे से कैसे लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू -32। तो हमारे पास ये ए बी की दो वैल्यू आई है, एक 0 एक -32। हमें यहाँ पर क्या चाहिए m की वैल्यू चाहिए, और m की वैल्यू लाने के लिए पहले हमें a और b की वैल्यू लेकर आनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या था, मैं क्वेश्चन आपको दिखा दूं, यहाँ पर क्या था, ये देखिए क्यूब रूट m प्लस 2 होल ब्रैकेट पावर 4, फिर क्या था क्यूब रूट m -2 होल ब्रैकेट पावर 4 इक्वल टू 256, ये क्वेश्चन था जिसमें मैंने इस पूरे टर्म को क्या माना था a माना था, इस पूरे टर्म को मैंने क्या माना था b माना था, ठीक है। तो ये माना था, तो यहाँ पर a हमारा क्या था, a था हमारा, a हमारा ये है क्या है क्यूब रूट m प्लस 2, और b हमारा क्या है यहाँ पर क्यूब रूट m -2। तो सबसे हमको m की वैल्यू चाहिए ना, तो पहले तो हमें a और b की वैल्यू चाहिए ना। तो देखिए हमारे पास ये a b की दो वैल्यू आई है, एक ये आई है दूसरी ये आई है, और एक इक्वेशन हमारे पास क्या आया था a माइनस बी इक्वल टू 4, ये आया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे,
हमारे पास एक ए बी की वैल्यू आई है 0 और दूसरी आई है ए बी इक्वल टू माइनस लिख दिया और ए बी की वैल्यू दूसरे ही -32 और ये इक्वेशन यहाँ पर लिख लीजिए। इन दोनों इक्वेशन की ये ए बी और ये ए माइनस बी इन्हीं की हेल्प से हम यहाँ पर ए और बी की वैल्यू लेकर आएंगे, तब हमें एम की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब देखिए हम कैसे इसको निकालेंगे। ये आया हमारे पास, तो देखिए यहाँ पर ए बी की दो वैल्यू है, एक ये है एक ये है, तो हम यहाँ पे दो केस लेके चलेंगे, केस फर्स्ट केस टू। ठीक है ना, तो केस फर्स्ट और केस टू देखिए, पहला क्या है, व्हेन ए बी इक्वल टू 0 और यहाँ पे क्या है, व्हेन ए बी इक्वल टू ये -32। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू निकाली, ए की वैल्यू कैसे आएगी, ये माइनस बी इधर शिफ्ट कर देंगे तो 4 प्लस बी हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखिए ये है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है हमारा, ये हमारा है ए बी इक्वल टू 0, इनके बीच में इंटू का साइन है, तो यहाँ पर ए की जगह क्या रखेंगे, ये 4 प्लस बी रखेंगे और ये क्या है, इंटू पे यहाँ पे लिखिए इक्वल टू 0। और इस तरह की देखिए ए और बी है ना, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, 4 प्लस बी लिखिए और ये क्या है, बी है आपका, तो यहाँ पर बी लिखिए इक्वल टू, इनके बीच में इंटू का साइन और ये क्या है, -32 के बराबर है। ठीक है, पेज ऊपर करते हैं हम, ये आया हमारे पास। अब देखिए इंटू का साइन है तो इसको हम बी और यहाँ ये क्या 4 प्लस बी ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू 0। अब देखिए इनके बीच में प्रोडक्ट का साइन है और दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर, इसका मतलब या तो बी ये 0 के बराबर होगा या तो फिर 4 प्लस बी ये 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें बी की वैल्यू क्या मिली, ये +4 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4। तो हमें यहाँ पर बी की दो वैल्यू मिली है, एक हमें मिली है बी इक्वल टू 0 और दूसरी मिली हमें बी इक्वल टू -4। ठीक है, यहाँ से हमें बी की दो वैल्यू मिली, कब मिल गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, ये तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, ये इंटू का साइन है ना, तो देखिए बी को 4 से इंटू करेंगे तो 4b प्लस इस बी को बी से इंटू करेंगे बी स्क्वायर और ये -32 है, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये +32 होगा इक्वल टू 0। कि ये b का पावर क्या है, 2 है, तो इसको पहले लिखिए, उसके बाद ये 4b यहाँ पे लिखिए, फिर ये 32 यहाँ पे लिखिए। तो ये क्या है आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये पावर 2 है, ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक है इक्वेशन है। तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हम b की वैल्यू निकालेंगे। तो b की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac। ठीक है, तो बी ए सी कहाँ से मिलेगा, हमें यहाँ से मिलेगा। कैसे हम निकालेंगे, पहले जो हमारा इक्वेशन है, पहले मैं पेज ऊपर करूँ, इक्वेशन हमारी क्या है यहाँ पर, बी स्क्वायर प्लस 4b प्लस 32 है, ये इसके साथ हम 1 इंटू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 1 है ना कोफिशिएंट, ये a की वैल्यू है और ये 4 जो है ये b की वैल्यू है और ये 32 c की वैल्यू है। ठीक है, तो अब इसमें रखिए आप। ठीक है, तो ये क्या है, d इक्वल टू, मैं पेज थोड़ा ऊपर करूँ तो हमारा यहाँ पर क्या है, d इक्वल टू, देखिए क्या है, b है, b की वैल्यू क्या है, 4 है, तो 4 और यहाँ स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगाइए, -4 इंटू a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है 32। तो ये क्या हो जाएगा, 4 4 16 -4 2 8 है, 4 3 12, ये आया, इसमें से 16 माइनस कीजिए तो 8 में से गया 2 बचा, 1 1 और विथ माइनस साइन और ये क्या है, लेस देन 0 है। तो यहाँ पर डी हमारा क्या है, लेस देन 0। तो जब अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 रहता है तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि पेज डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस देन 0 आया है, इसका मतलब ये है कि नो सॉल्यूशन, यानी कि ए बी इक्वल टू -32 ये नो सॉल्यूशन, ये हमें वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, तो ये केस सेकंड जो हमारा नहीं चलेगा, तो जो हमारा केस फर्स्ट आया है वहीं से हमको एम की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो देखिए हमें बी की वैल्यू क्या मिली, 0 मिली और बी की वैल्यू -4 मिली और हमारा ए क्या था, ए था हमारा 4 प्लस बी। ठीक है, तो देखिए ए की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। देखिए बी की वैल्यू क्या है, ये 0 है, तो यहाँ पर रखिए, तो a इक्वल टू 4 प्लस 0, तो a की वैल्यू क्या मिली, हमें 4 मिली। कब मिली, जब जब b हमारा 0 है। तो देखिए एक आया है b की वैल्यू 0, इस 0 पर हमें a की वैल्यू क्या मिली है, 4 मिली है। ठीक है, अच्छा अब देखिए हम ये b की वैल्यू -4 इसमें रख रहे हैं, किसमें, इसमें रख रहे हैं। तो ये देखिए क्या है, a है इक्वल टू, ये क्या है 4 है और ये क्या है प्लस, और यहाँ पर ये b की वैल्यू क्या रखेंगे, ये -4, तो -4 रखिए, तो 4 -4 ये 0 आया। तो यहाँ पर देखिए जब हम b की वैल्यू क्या रखें, -4 रखें, तो a की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 0 आ रही। तो ये देखिए a और b की दो वैल्यू मिली है। अब हम चलिए यहाँ पे m की वैल्यू निकालते हैं। तो m की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, हमने a क्या माना था, हमारा a था क्यूब रूट m प्लस 2 और b हमारा क्या था, क्यूब रूट m -2 ये था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये a है, पहले ये वाला वैल्यू रखेंगे। ये क्या है, a इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे रखिए a इक्वल टू 4, a इक्वल टू 4 और ये क्या है, क्यूब रूट m प्लस 2। ठीक है, तो देखिए ये +2 इधर आएगा तो 4 - 2 इक्वल टू क्यूब रूट m और 4 में से 2 गया 2 बचा, तो m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू क्या होगी, ये क्यूब रूट इधर इस पर चला जाएगा तो क्यूब लग जाएगा, तो m की वैल्यू क्या आई है, 8। तो ये m की वैल्यू 8 आई है। ठीक है, अब हम ये v की वैल्यू 0 रखेंगे। ठीक है, इसमें रखिए 0, तो देखिए यहाँ पे 0 रखिए, 0 और ये क्या है, क्यूब रूट m है,
क्यूब रूट m -2, ठीक है। तो पेज ऊपर कर रहे हैं हम, पेज हम ऊपर कर रहे हैं, तो देखिए ये -2 जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा +2, और ये क्या है आपका क्यूब रूट m है। इसको मैं थोड़ा और अच्छा से लिख दूँ, ये क्यूब रूट m है हमारा। ये क्या है हमारा क्यूब क्यूब रूट है, ठीक है, यहाँ क्यूब है। तो अब m, ये क्यूब रूट m की वैल्यू क्या होगी, ये क्यूब रूट इधर जाएगा इधर, तो क्या होगा 2 पर होल क्यूब लग जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी 8 मिलेगी, ठीक है। तो m की वैल्यू 8 मिली, हमें किस पे मिली है m की वैल्यू 8, इस पे मिला है हमें, जब हमारा a इक्वल टू 4 है और b इक्वल टू 0 है, तब हमें m की वैल्यू 8 मिल रही है, ठीक है। ये देखिए किस पर मिला है, व्हेन, यहाँ पे मैं लिख दूं, व्हेन a इक्वल टू 4 और b इक्वल टू 0, m की वैल्यू दोनों केस में 8 मिल रही है, ठीक है। ये आया हमें, ठीक है, a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 0। अब ये वाला वैल्यू रखिए, क्या a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू -4, ठीक है। इस पे हमें एक और m की वैल्यू मिलेगी, दोनों में सेम मिलेगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर a की वैल्यू क्या लेके चल रहे हैं, a इक्वल टू क्या है हमारा यहाँ पर -4, और b हमारा क्या, मैं दिखा दूँ एक बार आपको। हाँ, ये देखिए a इक्वल टू 0 है, सॉरी, a इक्वल टू क्या हमारा यहाँ 0 है, ये 0 है, ये हमारा क्या है 0 है, और b क्या है हमारा -4 है, ठीक है। तो अब इसी में रखिए हमारा जो हमने a और b माना है, तो वहाँ इन दोनों पे हमें m की वैल्यू सेम मिलेगी। तो a हमारा क्या था, ये था हमारा यहाँ पर a इक्वल टू क्यूब रूट m +2, और b हमारा क्या है क्यूब रूट m -2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 0 है, इसकी जगह 0 रखिए, 0 इक्वल टू क्यूब रूट m +2, तो ये +2 इधर चला जाएगा तो -2 होगा, और यहाँ पे क्या बचेगा क्यूब रूट m। हमें m की वैल्यू चाहिए, हमें क्या चाहिए हमें क्या चाहिए m की वैल्यू। तो m की वैल्यू कैसे आएगा, ये क्यूब रूट जाएगा तो -2 पे होल क्यूब लग जाएगा, और -2 का होल क्यूब क्या होगा -8। तो एक m की वैल्यू हमें -8 मिली, कब, जब हम a की वैल्यू 0 रखे। अब हम b की वैल्यू क्या रखेंगे -4, तो यहाँ -4 रखिए, और ये क्या है क्यूब रूट m -2, ठीक है, ये आया हमारे पास। तो यहाँ पर आप देखिए हम क्या करेंगे, ये -2 जो है इधर शिफ्ट कर देंगे, तो -4 और -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, और ये क्या है क्यूब रूट m इक्वल टू -4 + 2 -2 आ जाएगा। तो m की वैल्यू क्या होगी, ये क्यूब रूट इधर शिफ्ट कर देंगे तो -2 पे होल क्यूब लग जाएगा, और -2 का होल क्यूब क्या है -8। तो इसमें भी m की वैल्यू -8 आ रही है। तो हमें यहाँ पर m की दो वैल्यू मिली है, देखिए एक मिला है हमें 8, और अभी क्या मिला हमें -8, ठीक है। तो ये दो वैल्यू m की है, m की दो वैल्यू क्या है +-8, और यही इसका आंसर है। और आप चेक करके भी देखेंगे तो आपका LHS और RHS दोनों सेम आएगा। मैंने ऐसा एक क्वेश्चन बनाया है जिसको मैंने दूसरे तरीके से सॉल्व किया है, और इसको मैंने दूसरे तरीके से सॉल्व किया, ठीक है। दोनों अलग अलग मेथड से मैंने इसको सॉल्व किया है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ